बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स का टॉपिक था एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट इन डिटेल वो पढ़ना था। इसके हम लोगों ने डेफिनेशन, एग्जाम्पल और रिलेशन वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। तो आज हमने इसकी क्या करनी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस ओवर, जिसे हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी जो थी हमारी डॉट प्रोडक्ट। उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती थी, लेकिन इसमें नहीं होल्ड करती थी। इसका हम क्या हेडिंग देंगे, वायोलेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका देखते हैं क्या, वेक्टर ओवर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो ए डॉट क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए जो है नहीं होता, इसमें हम नॉट इक्वल के साइन लगाएंगे। देखते हैं आगे इसका रिलेशन नेक्स्ट वाले पेज पे ही देखें। ए क्रॉस बी का वेक्टर नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए का वेक्टर। अगर ये इक्वल हो, बी तो माइनस में होता है, यानी कि पैरेलल होता है, ऑपोजिट साइड में होता है, लेकिन ये इक्वल नहीं होता इन बहुत जो सेम जो है ना डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड में, सेम साइड में ये इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर में क्या होता है, फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर the cross product of two perpendicular vector is equal to the magnitude of vector A and vector B। अब हम लोगों ने इसके ये तो पढ़ लिया जो रेफरेंस। अब हम देखते हैं इसमें होता है कि ये देखें A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब हमारे पास जो है ना फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर में साइन थीटा जो इक्वल टू 90 होता है, तो हम ये थीटा की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे 90। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा साइन 90 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। कैलकुलेटर पे आप लोग कैलकुलेट कर लें, बिल्कुल यही आएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 90 तो 1 क्या आ जाएगा, तो ए बी को अगर हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास ए बी आ जाएगा। इट्स मीन डैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है, अब देखें इसके ऊपर ना कोई वेक्टर है ना ये बोल्ड करके लिखे हुए ना इनके बाहर कोई ये साइन। इट मीन्स डैट ये इसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हम इसका देखते हैं, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या है, देखते हैं। जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। ये पहले देखिए, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर का केस हो तो देखिए पहले आई आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है। इफ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, आई जी हो गया तो के रह गया, जे के हो गया तो आई रह गया, के आई हो गया तो जे रह गया। अब ये देखें, ये तो डायरेक्शन सीधी है, यानी आई जे के। ये देखिए अब यहाँ पे आई जे आई आ गया, यानी कि आई और जे होता है, लेकिन यहाँ पे जे और आई आ गया। तो यहाँ पे जो के यूनिट वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के इक्वल होगा। ये यहाँ पे पॉजिटिव इक्वल में नहीं आएगी, माइनस के यूनिट वेक्टर। इसी तरह के क्रॉस जे यूनिट वेक्टर माइनस आई जे, बिल्कुल इस तरह आई क्रॉस जे के यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर। इसकी भी ये बड़ा ईजी है, इसके बस ये आप लोगों ने एमसीक्यूज बस याद रखना। नेक्स्ट इसका देखते हैं, for parallel vectors the cross vector product of two parallel vector becomes equal to the null vector। अब इसमें उन्होंने क्या कहा कि पैरेलल वेक्टर में जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, ज़ीरो के इक्वल होती हैं। तो ये बस हम ज़ीरो के इक्वल कैसी होंगी, क्योंकि अगर किसी जो है वेक्टर की सेम डायरेक्शन होती है और वो सेम मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि ये देखिए अगर ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये भी यहाँ से ही शुरू हो रहा है, और ये यहाँ पे एंड हो रहा है तो ये भी यहाँ पे, और इनकी जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं राइट और मूव ऑन कर रहे हैं तो इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो थीटा यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आएगा। अब हम देखते हैं थीटा ज़ीरो ए बी साइन थीटा, थीटा की जगह उसको हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं, ये हमारे पास क्या बनती है। अब हम साइन किसी भी वैल्यू को जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास ज़ीरो ही आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए क्रॉस बी का वेक्टर जो है वो इक्वल होता है नल वेक्टर के। अब इसके भी थोड़ा सा जो है ना एमसीक्यूज देख लेते हैं। डॉट जो है आई क्रॉस आई, इसमें क्या होगा, जीरो जे क्रॉस जे ज़ीरो, के क्रॉस के ज़ीरो। ये छोटा सा ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एज आपको आ सकता है, कैसे कि देखें आई डॉट जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। कैसे 1 आते हैं, जे क्रॉस के, ये देख जे क्रॉस के हम लोगों ने पीछे पढ़ा था आई के इक्वल होता है, यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेंगे आई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि आई डॉट आई बन जाएगा। यहाँ पे पीछे हम लोग पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि आई डॉट आई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आई डॉट आई हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाता है। अब हम देखते हैं फॉर एंटी पैरेलल में यहाँ पे क्या होता है। एंटी पैरेलल बेसिकली वो होती हैं कि मतलब वो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो, इसमें ज़ीरो के इक्वल होता है। देखते हैं कैसे, ए क्रॉस बी का वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा।
तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू 180 क्योंकि ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है और साइन 180 होता है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हम साइन 180 को जो है रिलेशन 0 के साइन 180 में पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि 0 को जिस भी वैल्यू से हम लोग करते हैं तो ये वहाँ 0 ही आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास हो गई। अब हम 5 वाली इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लोगों ने देखना हो क्रॉस प्रोडक्ट का, तो फिर क्या होता है, जिसी तरह हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का फाइंड किया था कि ए यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए एक्स आई यूनिट, ए वेक्टर जो होता है इक्वल होता है ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ये देखिए बी यूनिट वेक्टर बिल्कुल ऐसे बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना था कि ए और जो क्रॉस बी का ले लेना था। अब हम लोगों ने क्या करना था, ऊपर इनमें कॉमन ले लेना था ए आई जे और के। तो ये हमारे पास आई जे के ए एक्स बी एक्स ए वाई बी ए जी बी जी। अब हम लोगों ने 3 वैल्यू का जो हम लोगों ने लेना था डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना था। तो हम लोग एक्सपैंड कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी आई, ये देखें एक्सपैंड बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अगर हम आई की रो को और ये वाली रो कॉलम और रो छोड़ दें तो हमारे पास क्या बचता है, ए वाई बी वाई ए जी और बी जी। तो ये हम ये लिख लेंगे। माइनस जे का भी बिल्कुल ऐसे अल्टरनेटिव साइन यूज़ करके बिल्कुल जैसे मैंने आपको मैथ में समझाया था बिल्कुल वैसे ही हो जाए। अब हम लोगों ने क्या करना था कि ये जो ए वाई बी जी है इसको मल्टीप्लाई करें तो ए वाई बी जी मिड में इनके माइनस का साइन, माइनस ए जी बी वाई माइनस फिर जे, फिर इनका ए एक्स बी जी बी एक्स ए जी, फिर यहाँ पे ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो यही इसके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये जो एंटी पैरेलल वेक्टर में ये जो होती है ये होल्ड। अब देखें ए कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जो कंपोनेंट्स जो को सेम हो के कट हो रहा हो। तो इसका इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई बी ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई माइनस जे ए जी बी जी माइनस ए जी बी एक्स प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इतना ही बस है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके भी हो गई है पूरी। इसमें सेल्फ प्रोडक्ट लाइज नहीं करता क्योंकि ये जो होता है इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें सेल्फ प्रोडक्ट जो है जो जिस तरह वायोलेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई थी सेल्फ प्रोडक्ट इसमें नहीं होगा। सेल्फ प्रोडक्ट आपने याद रखना है, सिर्फ जो है क्या मतलब है डॉट प्रोडक्ट में होगा। उम्मीद करती हूँ आपको सही से समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की फिर भी नहीं समझ आई आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको आगे से रिप्लाई करके या वीडियो बना के जिस भी चीज़ का आपने कमेंट किया होगा उसका सेंड कर दूँगी। ओके जी, फ़ी मानुल्लाह। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।